हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। और ऑटो सेक्टर जैसे हमने पहले भी बताया है कि 2021-2022 इसके नाम ही रहने वाला है। और सेकेंडली, जो टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है टाटा मोटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पहले ही काफ़ी मार्केट शेयर ग्रैब कर चुकी है इसके अंदर, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकती है, जिस हिसाब से इनके जो वर्टिकल्स हैं, हर वर्टिकल जो है काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो है आज 0.63% अप है, 14,854 के आसपास है। इसे का रिफ्रेश हम जरूर करेंगे और देखते हैं 0.67% के आसपास, 14,860 के आसपास इसका टाटा मोटर्स को देखते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और देखते हैं 329 रुपये 45 पैसे के आसपास, 0.35% के आसपास की तेजी के साथ है। तो आप सोच रहे होंगे इतने अच्छी सेल्स डाटा आई हैं और उसके बावजूद ये शेयर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर फैक्टर्ड इन है। एक कंसोलिडेशन इसको चाहिए क्योंकि काफ़ी रनअप ये ऑलरेडी ले चुका है, उसके बाद ये चलता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ से कुछ करेक्शन भी हो सकती है जिसको हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जरूर बात करेंगे। 1 आवर का चार्ट मैंने लगा रखा है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। उससे पहले न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ किस टाइप की है और उसके बाद टाटा मोटर्स किस टाइप से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 52 दिखाई 341 पैसे का है, लो 63 का। तो लो से देखेंगे तो ऑलरेडी 5 गुना के आसपास ये रनअप दे चुका है, 329 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 0.21% के आसपास। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ये ग्रैब कर चुके हैं और ये आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स कॉन्फिडेंट ऑफ डबल डिजिट मार्केट शेयर। जिस हिसाब से इनकी जो मार्केट शेयर है बढ़ रहा है, तो 8% से ऊपर का ये मार्केट शेयर ले चुके हैं और आने वाले टाइम में डबल डिजिट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टाटा मोटर विच इज सीइंग ए टर्न अराउंड इट पैसेंजर व्हीकल बिजनेस eyeing double digit market share on account of improving demand. This year FY21 we will not be able to touch double digit market share, but in January we were pretty close to 9%, 8.5 के आसपास थे ये, and that should give a fair indication that with new launches and we are not very far away फ्रॉम 10% मार्केट शेयर। ऑलरेडी तीसरे नंबर के आसपास ये पहुंच चुके हैं और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं तो डबल डिजिट मार्केट शेयर भी लेते हुए नजर आएंगे। पूरी न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मार्केट कैप है इसका 1,15,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप इस टाइम हो चुका है। डेट एक मेजर कंसर्न है जिसके हर वीडियो जो हमने बात की है, 1,15,374 का मार्केट जो है इसका ऊपर डेट है और डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 2.28 की निकल आती है, जो कि हायर साइड के अंदर है। अगर आप डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स डेट फ्री इन 3 years प्लान्स बिगिंस, कंपनी टू सेल स्टेक इन 2 units। ये न्यूज़ पुरानी जरूर है, सितंबर जो है 12 सितंबर के आसपास की है, जब ये अनाउंस किया गया था एजीएम के अंदर कि अगले 3 साल में टाटा जो है डेट फ्री हो जाएगी टाटा मोटर्स, और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। जो इनकी 2 नॉन कोर बिजनेसेज हैं उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा वहां से ये जो है डेट उतरती हुई आपको नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं डेट मेजर कंसर्न है और उसके ऊपर अगर कंपनी का फोकस है तो बिल्कुल ये उतरती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखेंगे चार्ट के ऊपर जो शेयर है 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर तो आप देखेंगे 16% के आसपास का ओपीएम परसेंटेज इस टाइम ये काम कर रहे हैं, जो कि पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है। और इस चीज़ को अगर ये मेंटेन करते हैं तो यहाँ से फ्री कैश फ्लो इनको काफ़ी आते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट सस्पेंड सब्सिडी ऑन टाटा नेक्सॉन ईवी। तो ये जो केस चल रहा था कि जो पर चार्ज में 312 किलोमीटर के आसपास ये चलती है, बट वो क्लेम्स कहीं ना कहीं सही नहीं निकल रहे हैं और कईयों ने इस चीज़ का जो है कंप्लेंट की है, तो उसकी वजह से जो सब्सिडी है वो कैंसिल की गई है, सस्पेंड कर दी गई है। इसके बाद अगर देखें तो टाटा मोटर्स रिपोर्ट्स हाईएस्ट पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन नियरली 9 years। तो 9 सालों की जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है वो निकलते हुए आई है। अब देख सकते हैं टाटा मोटर रिपोर्ट्स ए 54% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन टोटल डोमेस्टिक सेल्स लेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इट्स पैसेंजर कार एंड ए रिवाइवल ऑफ इट्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे रिवाइव होता है तो ये काफ़ी शेयर जो है आपको आगे जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लैग करता हुआ नजर आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल तो आपको मंथ ऑन मंथ भी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा और ईयर ऑन ईयर भी। द कंपनी सेड द कार सेल्स वर द हाईएस्ट एवर इन एट लीस्ट 9 years। 9 सालों की सबसे ज़्यादा कार सेल्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आप देखेंगे फरवरी 2021, यहाँ पर फरवरी 2020 से अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से, तो टोटल सीवी कमर्शियल व्हीकल जो है 28,000
जो थे बिके थे 2020 में फरवरी में, अब 33,966 बिक रहे हैं, यानी यहाँ पर भी रिकवरी है, 21% के आसपास का जंप है। और पैसेंजर व्हीकल्स को अगर आप देखें, जो फरवरी 2020 में 12,430 बिके थे, अब 27,225 के आसपास बिकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 119% के आसपास का जंप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल आप देखें इसे, तो आप देखेंगे 54% के आसपास ईयर ऑन ईयर जंप है टोटल डोमेस्टिक सेल्स के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा डाटा है। और मार्केट शेयर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये बढ़ता हुआ इनका नजर आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो टारगेट्स दिए गए हैं इसके रिड्यूस बताया गया टाटा मोटर्स को प्रभुदास लीलाधर कि 255 तक के इसके टारगेट दिए गए कि ये शेयर जो है एक बार 255 जरूर आएगा और उसके बाद ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये 1 मार्च के आसपास लास्ट अपडेटेड दिखाया गया है कि जो इसके ऊपर डेट का एक कंसर्न जो है, वो एक मेजर कंसर्न इसका बताया गया है कि डेट काफ़ी ज़्यादा है और ये शेयर जो है अपने फंडामेंटल से काफ़ी ऊपर काम कर रहा है इस टाइम पर, ऐसा इनका कहना है। और 255 के आसपास ये टारगेट प्राइस दिए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये रिसेंट का है 1 मार्च का, बाय टाटा मोटर्स, टारगेट जो है 400 के दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। अभी जो शेयर है 330 के आसपास मैंने दिखाया आपको काम कर रहा है, 400 के टारगेट्स दिए गए हैं। जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वो 27 फरवरी के आसपास की है, रिलीज की थी। तो मोतीलाल ओसवाल इज बुलिश ऑन टाटा मोटर्स, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹400। तो आप देख सकते हैं 400 के टारगेट प्राइस इसके अंदर दिए गए हैं और आउटलुक को काफ़ी पॉजिटिव बताया गया है। वी आर अपग्रेडिंग, तो विद मेंटेन बाय विद टारगेट प्राइस ऑफ 400। तो इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर भी बाय रेटिंग जो है मेंटेन की गई है। और जीएलआर का जो पिवट सेट टू ईवी, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उनको कन्वर्ट करना है पूरा, तो मेंटेन बाय ऑन टाटा मोटर्स, यहाँ पर टाटा मोटर्स को बाय की रेटिंग दी गई है। इसके बाद अगर देखें CLS से, ये पुराना जरूर है बट अभी टारगेट्स जो हैं इससे काफ़ी दूर हैं। CLS से 104% अपसाइड इन टाटा मोटर्स इन बुल केस सिनेरियो। तो जो इनके नॉर्मल जो इन्होंने बताया था, इट रिटेन से बाय कॉल ऑन द टारगेट ऑफ 290, ये पहले ही अचीव हो चुके हैं। ये 19 जनवरी को इन्होंने टारगेट दिए थे 290 के। तो उसके बाद इनका कहना है कि जो टारगेट प्राइस है, बुल केस वैल्यूएशन जो है टारगेट प्राइस 500 रुपये के आसपास का निकल कर आता है। यानी इम्प्लाइज करें अगर इनके जो पहले के टारगेट थे 290 के आसपास के, अगर 500 तक ये जाता है तो वहाँ से आपको काफ़ी ऊपर के वैल्यूएशंस निकल कर आती हैं। तो बुल केस वैल्यूएशन जो है टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो 500 रुपये का है CLSA की तरफ से, कि 500 तक भी आपको पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद अगर टेक्निकल्स को अगर देखें तो ये हुए फंडामेंटल की बात कि डेट एक मेजर कंसर्न है और डेट आने वाले टाइम में रिड्यूस होता हुआ भी दिखाई देगा। मार्जिन्स अच्छे हो रहे हैं, मार्केट शेयर अच्छा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और टेक्निकल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स बिल्कुल हमें देखने चाहिए। एक सेक्टर को पहले चूज करना चाहिए। सेक्टर जैसे मैंने बताया 2021-22 का काफ़ी अच्छा सेक्टर होने वाला है। सेकंड टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इस हिसाब से मार्केट शेयर गेन कर रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं और आने वाले टाइम और भी अच्छे हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमने अच्छा सेक्टर पकड़ा हुआ है, अच्छी कंपनी पकड़ी हुई है। अब उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्या हम थोड़ा लो प्राइस के ऊपर खरीद सकते हैं ताकि लो साइड का रिस्क कम हो और रिवार्ड्स अच्छे हों। तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। मूविंग एवरेज जो जानते हैं टेक्निकल्स में, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। एक सेल है, सिर्फ एक न्यूट्रल और 13 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑसिलेटर्स जो है न्यूट्रल हैं, 8 न्यूट्रल हैं, 2 बाय और एक सिर्फ जो है सेल की तरफ है। अगर आप देखें 26, इन सबको मिला लें दोनों को, मूविंग एवरेज ऑसिलेटर्स को, तो 26 ये बनते हैं। 26 में से आप देखेंगे 9 न्यूट्रल हैं, 15 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि सेल करना चाहिए। बाकी सब जो है आपको बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और बाय करना चाहिए। बाय ऑन डिप की ही पॉलिसी आपको इसके अंदर रखनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जा सकता है। इसके बाद टाटा मोटर्स को देखें, 1 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो ये जीरोधा का चार्ट है और एक कैंडल जो है 1 आवर को रिप्रेजेंट करती है। उसके जो ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई कितना लगाता है, लो कितना लगाता है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इस टाइप से शेयर जो था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नीचे जरूर था, जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो 3-4 बार यहाँ पर देखिए, एक बार रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट हुआ है, अगेन इस लेवल तक गया है, यहाँ पर गया है तीसरी बार, चौथी बार यहाँ पर गया है और अब यहाँ पर अगेन टच करने की तैयारी कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो सेकंड जो इसका बनता है 342 और 344, इन लेवल्स को इसे निकालना जरूरी है अगर इसे शेयर को काफ़ी ऊपर जाना है। तो यहाँ
पर कंसोलिडेशन जरूर आपको नजर आ रही है, पर डाउन साइड आप देखेंगे 316-17 के आसपास की डाउन साइड बनती है, जो कि अगर ये कोई भी निफ्टी में करेक्शन आती है या ऑटो सेक्टर में कोई करेक्शन आती है तो ये शेयर जरूर नीचे आ सकता है, और बाय ऑन डिप की पॉलिसी आपको रखनी चाहिए। और एक जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की गैप दिखाई दे रहा है। अगर जो शेयर होता है कभी भी ऊपर जाना हो तो इस टाइप के जो गैप्स होते हैं उसको पहले फिल करता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है। तो ये जो गैप बनता है 282 283 के आसपास का है और 290 के आसपास का गैप है, काफ़ी बड़ा गैप है ये, तो इसको भी फिल कर सकता है। सबसे पहले हमें नज़र रखनी चाहिए 316 के आसपास की। अगर वो 316 को ब्रेक करता है तो शेयर जरूर आपको थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। बट अगर शेयर को ऊपर जाना है, एक अप ट्रेंड स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले इस जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे ब्रेक करना होगा, और देन 344 342 और 344 एक जो एरिया है उसको क्रॉस करना होगा। जब इसका जो टारगेट्स निकल कर आते हैं 376 378 के आसपास के निकल कर आते हैं, तब ये एक हाई मोमेंटम में 376 378 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो नीचे के लेवल आप देख सकते हैं, बाय ऑन डिप करना चाहिए, फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं, सेक्टर अच्छा है, और कोई भी आपको डिप इसके अंदर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा नीचे के लेवल्स पे खरीदने के लिए। और इतना रनअप करने के बाद शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करते हैं। कोई भी शेयर आप लोगे, आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसने 342 के आसपास के लेवल को टच किया, यहाँ पर अगेन टच करने की ट्राई की, यहाँ पर भी टच करने की ट्राई की है, यहाँ टच करने की ट्राई की है, बट इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये लाइन जो है आपको डिसेंडिंग के रूप में दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस लाइन के ऊपर नजर रखिए, और देन 344 के आसपास का लेवल को नजर रखिए, और डाउन साइड में सबसे पहले 316, और फिर ये जो लेवल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो एक डायरेक्ट जो एक गैप है उसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी अच्छा सेक्टर है, इसे बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेने से पहले जरूर डिस्कस कर लीजिए, अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट जो हॉरिजन है उसके हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।